राहु और केतु दोनों ही ग्रहों का ट्रांजिशन हो रहा है 18 मई से लेके आने वाले 1.5 साल तक। हर एक राशि पे इस चीज का इम्पैक्ट होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है। हो सकता है राहु एक ऐसे घर में बैठा हो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा हो अभी, बट बिकॉज राहु का और केतु दोनों का ट्रांजिशन हो रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में चेंजेस लाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु के बारे में, अगले वीडियो में हम केतु के बारे में भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ऑल द राशिज दैट वी हैव। अब देखिए, एक चीज तो आपको सबसे पहले ये जाननी है कि राहु जब भी आता है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। राहु कैसा प्लैनेट है, वो ये नहीं बोलता कि मैं धीरे धीरे चीजें करूंगा। धीरे धीरे चीजें करनी नहीं आती राहु को। राहु एक्सट्रीम चीजें करता है। एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सट्रीमली चीजें अच्छी होंगी या एक्सट्रीमली चीजें खराब हो जाएंगी, ये सारी राहु की क्वालिटीज होती हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम नए वीडियोस बना बना के डालते रहें। सो शुरू करते हैं हम अपने सारी राशियों का ये अंडरस्टैंड करने का कि उनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम जितनी भी राशियों के बारे में बात करेंगे वो सारी की सारी आपके लग्न हाउस के हिसाब से होंगी। लग्न हाउस क्या होता है? जो आपका फर्स्ट हाउस है आपकी कुंडली में, वो आपका लग्न हाउस है। उसके हिसाब से हम राहु का ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले राशि के साथ, जो है एरीज। अगर आपके लग्न हाउस में यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप एरीज लग्न के हैं। एरीज वालों के लिए राहु का ट्रांजिशन जो इम्पैक्ट करने वाला है वो होता है आपका 11वां घर। जो 11वां घर होता है कुंडली का, वो होता है आपकी सोशल लाइफ, आपके बड़े भाई, लालच, ग्रीड। तो जान लीजिए जब राहु आएंगे तब क्या करेंगे। राहु आपकी बहुत सारी ग्रीड बढ़ाएंगे, बहुत सारे अनकंडीशनल गोल्स आप रखेंगे अपने खुद के लिए। देखिए क्या होगा कि आपका बहुत सारा सोशल लाइफ जो आज की तारीख में है ना, वो एकदम से चेंज हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कुछ लोग जो हैं आपकी लाइफ में पहले नहीं थे, बट सडनली आजकल आके आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हैं। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके बड़े भाई का भी बहुत ज्यादा प्रभाव हो सकता है। कुछ न्यू क्लाइंट्स आपको मिलने के चांसेस हैं जो इंटरनेशनल हो, नॉट डोमेस्टिक, बट बाहर से आपको पैसे आने के चांसेस हैं। राहु बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है आपकी लाइफ में। एक मेजर इम्पैक्ट आप वेट कर सकते हो उसका। ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ पार्टनर आपके फ्रेंड से आए। अगर आप सिंगल हो तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके सोशल गैदरिंग में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो जिसके साथ आपका प्यार हो। आपके करियर के हिसाब से आप कोई बहुत बोल्ड डिसीजंस लेने वाले हैं अपने लिए। आपने उतना आज तक उतना रिस्क नहीं लिया होगा अपने करियर को लेके, लेकिन अब ये सही टाइम है आपके लिए सही रिस्क लेने का भी। बिकॉज जब राहु आए हैं आपको वो हिम्मत देने वाले हैं एक नया डिसीजन लेने का, एक नया काम शुरू करने का, जहां पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बहुत इम्पैक्ट हो। बस सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जितना भी आप काम कर रहे हैं या जो भी आपके दिमाग में आइडियाज चल रहे हैं, आप दूसरों को ना बताएं। कई बार क्या होता है कि आप लोगों को बता देते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके आइडियाज वगैरह आप शेयर कर देते हैं, एंड देन कहीं ना कहीं फिर आपको ऐसा लगता है कि उनकी नजर लग जाती है, काम उतना अच्छे से होता नहीं है। तो बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए कोई नया चीज शुरू करने का, लेकिन आप लोगों को मत बताइए उसके बारे में। अगर आप बोल्ड हो रहे हैं, आप एक नया डिसीजन लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए। रिस्क लेने का वक्त है ये, एंड स्पेशली आपके दोस्तों के साथ अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है आपके लिए। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको एक डेली मेडिटेशन करना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली मेडिटेशन करें। आपको मन करेगा बहुत सारी नई चीजें करने का, एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाने का आपका मन करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक नॉर्मल पूजा पाठ नहीं करना है, आपको कोई नई जगह पे जाने का मन करेगा स्पिरिचुअली भी। तो काफी अच्छा है वो आपके लिए। तो राहु का ये ट्रांजिशन आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। खाली ध्यान रखिएगा कि लोगों के साथ ओवर शेयर नहीं करनी है चीजें, और अगर कोई आपका दोस्त या रिलेटिव आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये काफी अच्छा होने वाला है। आइए मूव करते हैं अब हम अपनी दूसरी राशि की तरफ, जो है टॉरस, और चेक करते हैं कि आपका राहु का इम्पैक्ट टॉरस के लिए कैसा होने वाला है। अगर आपकी कुंडली में आपका जो पहला घर है उसमें लिखा हुआ है नंबर 2, तो इसका मतलब ये है कि आपका लग्न का जो राशि है वो है टॉरस। टॉरस वालों के लिए जो राहु का इम्पैक्ट होने वाला है वो होने वाला है उनके 10वें घर पे। ये काफी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है आप लोगों के लिए। 10वां घर जो होता है वो होता है काम का। स्पेसिफिकली अगर मैं ये बताऊं कि काम मतलब आपका काम करने का स्टाइल क्या है। अगर आप बहुत ही इंट्रोवर्ट हैं तो सडनली आपको ऐसा फील करेगा, आपको लगने लगेगा कि आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गए। आप कई लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत टाइम से लेके आपको ऐसा लग रहा था कि आपका जो काम नहीं हो रहा है वो अटक रहा है, वो अब आपका काम होना शुरू हो जाएगा।
आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने है ना पर्सनैलिटी पे काम करना है। आप नहीं उस पे टाइम दे पा रहे थे, तो अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस जॉइन करूँ, मुझे अपनी इंग्लिश सुधारनी है, मुझे अपना प्रेज़ेंटेशन स्किल्स सुधारना है। तो आप अपने आप को सुधारने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। ये वक़्त आपके लिए एक बहुत ही प्रोफ़ेशनल ग्रोथ लेके आने वाला है। दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी लाइक अ गेम चेंजर फॉर यू। आप बहुत एग्रेसिवली काम करने वाले हैं अपने ऑफ़िस में, आप बहुत बोल्ड डिसीज़न्स लेंगे। अगर आप मीटिंग्स में हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस में हैं, तो अगर आप इंट्रोवर्ट होते थे पहले, आप ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे। नाउ यू आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड एंड डिस्कस एंड टेल योर बोल्ड आइडियाज़। आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं अपने कम्युनिकेशन में भी। अगर आप बिज़नेस भी करते हैं, तो बिज़नेस में भी आप कुछ बहुत ही रिस्की डिसीज़न्स लेने वाले हैं एंड बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने आप को डालेंगे। अगर आपको ऐसी सिचुएशन लग रही है कि कुछ चैलेंजिंग आ रहा है या आपको रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हो सकता है आपके बैक ऑफ माइंड में आपको ये थॉट आए भी ना कि ये रिस्की है। आपको सिर्फ ये लगेगा कि नहीं, ये मुझे मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है, आई शुड जस्ट गो अहेड एंड टेक इट। आप कर सकते हैं, आपके लिए भी वक्त अच्छा है, लेकिन पॉइंट ये हो जाता है ना कि आपको थोड़ा सोच समझ के भी डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से जाएं और कोई डिसीजन ले लें, बिकॉज राहु वो करेंगे। राहु आपको एक एग्रेसिव डिसीजन लेने के लिए पुश करेंगे। आपकी बहसबाजी भी हो सकती है। अगर आपके कोई बिज़नेस के पार्टनर हैं, तो उनके साथ आपकी बहसबाजी हो सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके बॉसेस के साथ आपकी बहसबाजी हो सकती है। तो आपको थोड़ा-सा वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। बिकॉज़ ओवरथिंकिंग है, राइट? राहु एकदम से चीज़ों को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो आपको थोड़ा-सा उस पे कंट्रोल करना खुद ज़रूरी है। काम में आपका सही रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं फैमिली थोड़ी-सी नेग्लेक्ट होने वाली है। सो नाउ दैट यू नो, आपको अपना ख़्याल रखना चाहिए। फैमिली के साथ थोड़ा-सा टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। ओवरऑल टॉरेंस के लिए ये जो आने वाला 1.5 साल है, बहुत ही गेम चेंजर होने वाला है। प्रोफेशनल ग्रोथ आपको मैसिव मिलने वाली है, बिकॉज़ 10वें घर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, उसका बिल्कुल लाभ उठाइए। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, एकदम से जंप मत कर जाइए। अगर कोई रिस्की डिसीजन है, इवैल्यूएट करिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। आइए अब हम देखते हैं हमारी तीसरी राशि पे राहु के ट्रांजिशन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। हमारी जो तीसरी राशि है वो है मिथुन, विच इज जेमिनाई। अगर आपकी कुंडली के पहले हाउस में नंबर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप एक जेमिनी राशि के इंसान हो। जेमिनी वालों के लिए जो राहु का इम्पैक्ट होने वाला है वो होगा उनके 9th हाउस में। तो 9th हाउस क्या होता है? 9th हाउस होता है आपका स्पिरिचुअल का, आपका गुरु का, आपका फादर का, आपके लॉन्ग ट्रैवल्स का। बहुत सारी ट्रैवल्स होने वाली हैं आपके आने वाले 1.5 साल में। और पॉजिटिव के लिए ही होंगी, काम के लिए भी हो सकती है, लग्जरी के लिए भी हो सकती है। उससे आपको फायदा भी होगा। आपको नई जगहों पे जाने का मन करेगा, और कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप जिस नए जगहों पे जा रहे होगे, कोई ना कोई वो स्पिरिचुअल जगह उसके आसपास में होगी होगी। आप जाओगे एंड देन आपको जाके पता चलेगा कि अच्छा, यहाँ पे एक मंदिर है, चलो मैं हो आऊँ। आपको कहीं ना कहीं खुद ही मन करेगा कि मुझे जाना है वहाँ पे। आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, आपका मन करेगा कुछ नया सीखने का। अगर एक प्रोफेशनल प्रॉपर वे में नहीं भी गए, तो भी आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे, पॉडकास्ट देखोगे, सुनोगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ पढ़ के मैं नया ज्ञान लेने की कोशिश करूँ। थोड़ा-सा आपको यहाँ पे अपने फादर का हेल्थ का ख़्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज़ थोड़ा-सा दिख रहा है कि टेंशन हो सकता है उनकी हेल्थ को लेके, तो आप उस चीज़ को लेके सिर्फ़ थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट्स को लेके भी आपको थोड़ा ख़्याल रखना है, कुछ अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को भी जब करेंगे, तो ध्यान से रखिएगा। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिए, बहुत ही रिस्की प्रोपोज़िशन में डालना आपके लिए सजेस्टेड नहीं है। आपके लिए भी जो राहु का ट्रांजिशन होने वाला है, बहुत एक्सट्रीम चेंजेस लाने वाला है आपकी लाइफ में। इसकी वजह से आपको ये समझना है कि आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो आप थोड़ा सोच समझ के लें। एक्सपेंसेस पे अपना ख्याल रखिए, फादर की तबीयत का ख्याल रखिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है कि बहुत लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर मत करिए। वो थोड़ा-सा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। अगर आपने कुछ सोचा है, आपको कुछ पढ़ाई करनी है, आपको कहीं जाना है, आपका कोई प्लान है, करियर को लेके या कुछ भी लेके, तो लोगों के साथ शेयर मत करिए। पहले उसे कर दीजिए, उसके बाद बताइए, पहले मत बताइए। ठीक है? ओवरऑल राहु का ट्रांज़िशन आपके लिए ओके होने वाला है। ना ही बहुत बुरा होगा, ना ही बहुत अच्छा, लेकिन आप उस पे खाली ख़्याल रखिए कि जो भी चेंजेज़ होने वाली हैं, वो एकदम ड्रास्टिक और मैसिव चेंजेज़ होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट राशि जो है कैंसर, उस पे राहु के ट्रांज़िशन का क्या असर होने वाला है। अगर आपकी लगन कुंडली में पहला हाउस में नंबर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप एक कैंसर राशि के व्यक्ति हैं, जो है कर्क राशि। कैंसर वालों पे जो राहु के ट्रांजिशन का इम्पैक्ट होने वाला है, वो होने वाला है उनकी कुंडली के 8वें घर में। अब ये देखिए, जो 8वां घर होता है ना, ये थोड़ा-सा मैलेफिक हाउस है। ये थोड़ा-सा चिंता का वक़्त है यहाँ पे। 8वां जो घर होता है, वो होता है बहुत सारी हिडन चीज़ों का, आपके सीक्रेट्स का, अकल्ट का।
हिडन मनी का, वैसा मनी जो आपने नहीं कमाया है, जो आपको मिला है कहीं से। सो कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके यहाँ पे सीक्रेट्स खुलने के चांसेस हैं। अगर आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, अगर आप कोई चीज़ है जो छुपा के बैठे थे, चाहे आपकी वो इन्वेस्टमेंट हो या कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें बाहर आने का पॉसिबिलिटी है। आपको बहुत इंटरेस्ट होगा अकल्ट में भी, आपका मन करेगा अकल्ट पढ़ने का, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, पामिस्ट्री हो, कोई भी हो, उसमें आपका मन करेगा पढ़ने का, और वो आपको करना भी चाहिए, बिकॉज वो आपके लिए बेटर होने वाला है और वो आपका एथ हाउस को न्यूट्रलाइज भी करेगा। कुछ सडन चेंजेस होने वाली है आपके लाइफ में, ये पैसों को लेके भी हो सकती है, इंसानों को लेके भी हो सकती है। आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा इम्पैक्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए और कम्युनिकेशन पे ख्याल रखिए। आपकी हेल्थ खराब होने के चांसेस हैं, इसकी वजह से आपको अपने ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स और एक्सरसाइज का खासी ख्याल रखना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये वक्त में आपको नज़र बहुत लग रही है, सो अगर हो सके तो एवरी सैटरडे को अपनी नज़र उतारने के लिए घर में किसी बड़े को बोल दीजिएगा। आपकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी लो रहने वाली है, आप लेज़ी फ़ील करोगे, आपका ऐसे मन करेगा, काम करने का मन नहीं कर रहा है। स्लीप इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको। फाइनेंशियल मैटर के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इश्यू नहीं है, बिकॉज़ आपको एक सडन गेन होने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज़ राहु आ रहे हैं एंड वी नो दैट राहु सडनली बहुत सारी चीज़ें आपको देते हैं, राइट? तो एक पॉज़िटिव गेन होने के चांसेस हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। अगर आप अपने इन-लॉज़ के साथ रहते हैं, तो आपके इन-लॉज़ के साथ आपकी इश्यू हो रही क्या होगा, या तो आपके इन-लॉज़ में किसी की तबीयत खराब होगी। इन दोनों में से कोई एक चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। स्पिरिचुअली आप थोड़ा-सा अपने आप को इंक्रीज़्ड फ़ील करोगे। आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने इन-लॉज़ के साथ अपना कम्युनिकेशन थोड़ा-सा क्लियर रखो। स्पिरिचुअली आप थोड़ा-सा हाई फ़ील करोगे, आपको मन करेगा मेडिटेशन करने का, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज़ मेडिटेशन विल रियली हेल्प यू काम डाउन। आपको थोड़ा-सा अपने ऑफ़िस पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए अपने काम के प्रति। अगर आप ऑफ़िस पॉलिटिक्स में घुसोगे तो ये थोड़ा-सा आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो इसकी वज़ह से आप थोड़ा-सा उससे दूर रहिए। आपकी जो इनकम है वो मल्टीपल सोर्सेज़ से होने के चांसेस हैं। एक सोर्स से आप नहीं रहोगे, अब आपको लगेगा कि आपको मल्टीपल जगहों से पैसे कमाने हैं। आपके पार्टनर का इनकम बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ पे, तो वो इसके लिए काफ़ी पॉज़िटिव होने वाला है। आपके लिए भी पॉज़िटिव है फाइनेंशियली, बस आपको थोड़ा हेल्थ वाइज़ अपना ख़्याल रखने की ज़रूरत है। रेगुलर स्लीप पैटर्न पे ख़्याल रखिए, खाने पे और एक्सरसाइज़ पे भी ख़्याल रखिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट राशि जो है लियो, उस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है राहु के ट्रांजिशन का। अगर आपकी कुंडली के पहले हाउस में नंबर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप एक लियो लग्न के इंसान हो। लियो लगने वालों के लिए ये जो इम्पैक्ट होने वाला है राहु के ट्रांजिशन का, वो होगा उनके 7th हाउस पे। जो 7th हाउस है वो सीधा-सीधा आपके मैरिज का और पार्टनरशिप का हाउस है। तो अब आप समझ ही गए होंगे, बिकॉज़ राहु आने वाले हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ लाने वाले हैं। सो कहीं न कहीं आप अपने मैरिज को लेके एंड बिज़नेस को लेके थोड़ा-सा आपके मिक्स्ड इमोशंस होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंश्योर आपको ये करना है कि आप चाहे अपने स्पाउस के साथ हो, चाहे अपने पार्टनर के साथ हो, आपको बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रखना है उनके साथ। कहीं पे भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उसको इमीडिएटली क्लियर आउट कर दीजिए। अगर आप उस पे बैठे रहेंगे ये सोच के कि चलो हम बाद में बात करेंगे, फिर देखेंगे, उसे ये क्यों नहीं समझ में आया, मैं ये कुछ और कहना चाह रहा था या चाह रही थी, उस चीज़ों में आप मत मत घुसिए। क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये वक़्त में। कहीं न कहीं आप एक अनकंडीशनल लव के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है आपका पार्टनर उतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हो, इसकी वजह से अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखिए। आपके बिज़नेस पार्टनर के लिए भी, हो सकता है कि आप सडनली बोलो कि एक बहुत ही वियर्ड सा आइडिया है आपके दिमाग में बिज़नेस का, वो बिज़नेस आइडिया शुरू करते हैं। हो सकता है आपका पार्टनर उस पे एग्री नहीं कर रहा हो, कोई बात नहीं, आप थोड़ा-सा उस पे कंट्रोल करिए, उस पे सोचिए, डिस्कस करिए एंड देन आगे लीजिए। बिकॉज़ आप उस ज़ोन में हो कि आपको रिस्क लेना है, कुछ इनोवेटिव बिज़नेस शुरू करना है, अनकंडीशनल लव चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर भी उसी ज़ोन में हो, राइट? आप इस ट्रांज़िशन में बहुत ही ज़्यादा मेंटली एक्टिव फ़ील करने वाले हो, लेकिन फिज़िकली आप थोड़े-से ड्रेन्ड आउट रहोगे। तो इसकी वजह से इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना सेहत का ख़्याल रखिए और एक्सरसाइज़ करिए रेगुलरली। किसी लीगल मैटर में घुसने के चांसेस हैं, इसकी वजह से जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद सोच समझ के डिसीज़न लीजिए। कोई भी फैसला जल्दबाज़ी में लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगेगा कि आपको पता है कि सब ठीक है, लेकिन वो सब ठीक नहीं भी हो सकता है। तो इसकी वज़ह से ज़रूरी है कि आप सोच समझें और फिर आगे डिसीज़न लें। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करने का मन करेगा, वो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी सेहत का ख़्याल रखिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ पॉज़िटिव रिज़ल्ट। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, जो है वर्गो।
वर्गो वालों पे राहु के ट्रांजिशन का क्या असर होने वाला है, अब हम वो देखेंगे। उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपकी कुंडली में जो पहला हाउस है उस पे नंबर लिखा है 6? अगर हाँ, तो फिर आप एक वर्गो लग्न के इंसान हैं। जो छठा घर होता है वो है एनिमी का। नाउ दैट राहु यहाँ पे आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाला है। सी, राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है एंड छठा घर भी जो है वो एक मेलेफिक है। अगर एक मेलेफिक प्लैनेट एक मेलेफिक हाउस में रहते हैं तो वो उसके अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आपको कुछ ना कुछ काम आप शुरू करोगे तो आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ी-सी ट्रबल हो रही है, थोड़ा-सा काम अटक रहा है, कोई संकट आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एंड में वो काम आपका बिल्कुल ठीक होगा। आपकी डेली रूटीन ठीक-ठाक चलेगी, आप बहुत पॉजिटिव फ़ील करने वाले हो। ये एक टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपको बहुत अच्छे ग्रेट आइडियाज़ आएँगे, आपको मन करेगा कि आप उसको एग्ज़ीक्यूट करो, नए आइडियाज़ को एग्ज़ीक्यूट करो। बहुत अच्छा वक़्त है आपके लिए। जो भी आपको अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं आपकी सर्विस को लेके या बिज़नेस को लेके, आपको वो ज़रूर एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए बिकॉज़ वो इट इज़ ओनली गोइंग टू गिव यू प्रॉफ़िट। एनिमीज़ यहाँ पे हारने वाले हैं, आप जीतने वाले हो बिकॉज़ राहु आ रहे हैं तो वो आपको इतनी शक्ति देने वाले हैं कि आप एक चैलेंजिंग काम को उठाओ और उसे पूरा भी करो अच्छे से। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ का ख्याल रखना पड़ेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स में ना घुसें, पार्टनर के साथ अनबन है तो उसके साथ कम्युनिकेट करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक बैलेंस डाइट खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छठा घर जो है वो बीमारियों का भी होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों पे भरोसा कम करें, बहुत ज़्यादा लोगों पे भरोसा करने से आपका नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप खुद से करिए। पैसे सेव करना यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कोई नया बहुत बड़ा लोन ना लें बिकॉज़ अगर आपने लोन लिया तो हो सकता है डेट में चले जाएँ आप, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा लोन मत लीजिए। लोगों पे पैसों को लेके भरोसा मत करिए, आपको जो भी डिसीजन लेना है खुद से सोच समझ के वो लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ जो है लिब्रा। अगर आपकी कुंडली में पहले घर में लिखा हुआ है नंबर 7, इसका मतलब ये है कि आप तुला राशि के इंसान हो। तुला राशि के लिए जो राहु का ट्रांजिट होने वाला है वो इम्पैक्ट करने वाला है सीधा सीधा आपके पांचवें घर पे। जो पांचवा घर होता है वो होता है बच्चों का, आपका इंटेलिजेंस का, आपकी पढ़ाई का, आपके अफेयर्स का, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स का। सो पांचवें स्तर पे जब राहु का इम्पैक्ट आने वाला है तो आप अपने बच्चों को लेके बहुत ही सेंसिटिव होने वाले हो। स्पेसिफिकली आपकी जो पहली औलाद होती है, जो फर्स्ट औलाद होती है उसको लेके आप उसकी लाइफ में बहुत इन्वॉल्व होने वाले हो। आपका मन करेगा ये जानने का कि वो क्या कर रहे हैं, उनको आपकी ज़रूरत किस तरह से है, और आप बहुत ही पॉजिटिव वे में भी उनको उनकी लाइफ में पढ़ाई को लेके या जॉब को लेके आप बहुत गाइड करने वाले हो। इनफैक्ट ये ज़रूरी है कि आपके बच्चे आपका सुने आने वाले 1.5 साल तक। आप बहुत स्मार्ट होने वाले हो, आप बहुत इंटेलिजेंट होने वाले हो। कहीं न कहीं आपको पढ़ाई करने का मन करेगा तो वो करना भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन आपका जो लव रिलेशनशिप है उसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटीज़ या इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा अनबन होगा आपका आपके लव रिलेशनशिप में। आपका जो पार्टनर है वो आपसे थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करने वाला है और शायद आप उतना ना देना चाहो उनको। आपका क्रिएटिविटी इज गोइंग टू बी एट द पीक। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं जैसे म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है क्योंकि यहाँ पे आपको एक हर बार नए नए आइडियाज आने वाले हैं। बहुत ही रिस्की डिसीजंस आप लेना चाहोगे अपने क्रिएटिव फील्ड में भी, तो वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और अगर आप नहीं भी हो क्रिएटिव फील्ड में तो भी अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत ही क्रिएटिव नए आइडियाज आएंगे। जैसे अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक में कर रहे हो तो आपको आगे लगेगा कि यार मैं इंटरनेशनली क्यों नहीं एक्सपैंड कर रहा हूँ, समथिंग जो आपने अब तक नहीं लिया है अब आपको वो लेने का मन करेगा। एक डिफरेंट वे में आप अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहोगे। अगर आप काम भी करते हो, सर्विस भी करते हो, सर्विस में भी अपने काम में भी आपका बहुत क्रिएटिव साइड जो है ना वो निकल के बाहर आएगा। अपनी सेविंग को लेके आपको थोड़ा खासी ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा, स्पेक्यूलेशन में मत जाइए। जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया या सट्टेबाजी हो गया, उन सब में मत जाइए। ये वक्त इतना अच्छा नहीं है आपके लिए। और किसी और का कुछ सोच के इन्वेस्टमेंट ना करिए। आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए और देन उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करिए। अगर हेल्थ की बात करते हैं तो थोड़ा-सा आपकी हेल्थ भी खराब होने के चांसेस हैं, स्पेसिफिकली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। सो थोड़ा-सा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का ख़्याल रखिए वहाँ पे। बहुत अच्छा वक़्त है आपका बेबी प्लान करने का। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो ये बहुत ही सही वक़्त है, आप प्लान कर सकते हैं डेफ़िनिटली। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होगा आपका। थोड़ा-सा मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखिएगा। फिज़िकली तो आप बहुत एक्टिव हैं ही आने वाले इस ट्रांज़िशन में आने वाले 1.5 साल तक। लेकिन कहीं न कहीं आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी ख़्याल रखना चाहिए। इसकी वज़ह से थोड़ा कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज़ करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करिए,
मेडिटेशन करिए, ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट राशि पे राहु ट्रांजिशन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगर आपके लग्न कुंडली में पहले हाउस में लिखा है नंबर 8, इसका मतलब ये है कि आप एक स्कॉर्पियो लग्न के इंसान। स्कॉर्पियो वालों का जो इम्पैक्ट होने वाला है राहु ट्रांजिशन का, वो होने वाला है उनके फोर्थ हाउस पे। जो फोर्थ हाउस होता है वो होता है आपके मदर का, व्हीकल का, प्रॉपर्टी का, फैमिली का, इनहेरिटेंस के वेल्थ का। आप अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर होने वाले हो यहाँ पे, लेकिन आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए जो सबसे पॉजिटिव और सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी फैमिली ही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तो आप उनके साथ बात करिए, क्लियर कम्युनिकेशन करिए। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करने का थोड़ा-सा इनोवेटिव वे निकालिए, राइट? ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके साथ बैठ के काउच पे टीवी ही देखनी है। आप उनके साथ कोई बेटर वे के में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका नया प्रॉपर्टी लेने का हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और अगर आप नया प्रॉपर्टी नहीं भी ले रहे हो, तो आप अपने घर का रेनोवेशन तो पक्का करवाने वाले हो। आप अपने काम में थोड़ा बिजी रहने वाले हो, इसकी वजह से आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अपना वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना। तो आप थोड़ा सा ख्याल रखिए और ध्यान रख के अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। काम ज़रूरी है, लेकिन पर्सनल लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ को लेके आपकी थोड़ी-सी ब्रीथिंग रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, इसकी वजह से ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करिए, मेडिटेशन करिए और अपना ख्याल रखिए। अपने खाने का ख्याल रखिए, अपने सोने का ख्याल रखिए और अपनी एक्सरसाइज़ का भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, जो है सैजिटेरियस। अगर आपकी लग्न कुंडली में आपका पहले घर में लिखा हुआ है नंबर 9, इसका मतलब ये है कि आप एक धनु लग्न के इंसान हैं। आइए देखते हैं कि धनु लग्न वालों के लिए राहु के ट्रांजिशन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। लग्न वालों पे राहु के ट्रांजिशन का इम्पैक्ट उनके तीसरे घर पे होने वाला है। जो तीसरा घर होता है वो होता है कम्युनिकेशन का, आपके छोटे भाई बहन का, आपके पड़ोसियों का, शॉर्ट ट्रैवल्स का। आप कुछ बहुत सडन ट्रैवल प्लान्स बनाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई अभी बैठे हुए हैं तो चलो एकदम से निकल लिया। अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो आप एकदम से बैग पैक करेंगे, बोलेंगे चलो लोनावला। सो आपके बहुत सारे शॉर्ट ट्रैवल्स होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट ट्रैवल से आपको बेनिफिट या प्रॉफिट भी होगा। ये आपके लिए लग्जरी के लिए भी हो सकता है और बिजनेस रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आपके छोटे भाई या बहन है तो उनकी शादी में थोड़े से इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो इस समय पे आने वाले 1.5 साल के लिए आपको किसी को उधार नहीं देना चाहिए। डोंट लेंड मनी टू एनीवन। ना आप उधार दें, ना उधार लें। पैसों का लेन-देन आपके लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला है। इस वक़्त में हो सकता है कि आपके पैसे अटक जाएँ। आपके दोस्त या आपके कोई रिश्तेदार या आपके कोई जान वाले आपको आके बोल सकते हैं कि उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है। आई थिंक थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा-सा बेटर होगा। आपके हस्बैंड की इनकम यहाँ पे बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आपका स्पाउस है और अगर वो बिज़नेस अच्छा कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, तो उसमें उनको प्रॉफ़िट होगा, उनका यहाँ पे इनकम अच्छा होने का चांसेस है। राहु है ना, राहु का मन करेगा रिस्क लेने का। वो आपको बहुत ही उकसाएँगे उस चीज़ को लेके, आपको मन करेगा कोई एडवेंचरस स्पोर्ट करने का एज़ वेल। रिस्क टेकिंग जो है वो हाई हो जाती है, जैसे ही राहु आपके किसी भी घर में आके बैठते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा-सा अपनी कम्युनिकेशन को लेके भी हार्श होने वाले हो, बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। आपकी कोई ऐसी स्किल्स होंगी जो अब तक आपने उस पे काम नहीं किया होगा, अब आपका मन करेगा आप उस पे काम करो। आपका मन करेगा कि आपका इनकम साइड में भी कुछ और शुरू होना चाहिए। एक इनकम से आपको शांति नहीं मिलने वाली है। इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि आपके मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम होने चाहिए, तो आप ज़रूर उसके पीछे हाथ-पैर मारोगे, कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करोगे। बस ये जान लीजिए कि तीसरा घर जो है वो हार्ड वर्क का घर है। राहु आके आपकी बहुत सारी हार्ड वर्क बढ़ाने वाला है। करिए काम, खूब पैसे कमाएँगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी अगली राशि जो है उसके लिए राहु के ट्रांज़िशन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जो हमारी अगली राशि है वो है मकर राशि, व्हिच इज़ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के ऊपर राहु ट्रांज़िशन का जो इम्पैक्ट होगा वो सीधे-सीधे उनके सेकंड हाउस पे होगा। सेकंड हाउस जो होता है वो होता है वेल्थ का, वो होता है फैमिली का, वो होता है ईटिंग हैबिट्स का। राहु आने वाले हैं, आपकी खाने की आदतें थोड़ी खराब करने वाले हैं। आपका मन करेगा जंक फूड खाने का, जंक फूड खाएँगे, आपकी तबीयत खराब होगी, आपका हॉस्पिटलाइज़ेशन के भी चांसेस हैं यहाँ पे। इसकी वजह से आपको करना ये है कि आपको जंक फूड से कोसों दूर रहना है। ईटिंग हैबिट्स का आपको खास ही ख्याल रखना है अपने आने वाले वक़्त में, वरना आपकी तबीयत खराब होने के हाई पॉसिबिलिटी और हॉस्पिटलाइज़ेशन भी हो सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने वाले हो आने वाले वक़्त में, और लोग इसको नेगेटिवली भी लेने वाले हैं। आपका जो कहने का ढंग है वो अब थोड़ा-सा हार्श होने वाला है, थोड़ा-सा क्रूड और थोड़ा-सा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है, जो आपका पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है। सो कहीं न कहीं लोग आपको थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंड भी करने वाले हैं, उनको बुरा लग सकता है आपका कहना। इसकी वजह से थोड़ा ख़्याल करके बोलिए, बात करिए लोगों से। इस वक़्त में आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच होने वाले हो, बिकॉज़ राहु है, राइट? राहु इज़ अटैचमेंट।
आपको मन करेगा आप अपनी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करोगे, डिस्कस करोगे, उनसे आप एडवाइस लोगे, तो ये अच्छा होने वाला है। आप अपनी फैमिली के एडवाइस के हिसाब से चलेंगे तो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। अपनी सेहत का सिर्फ़ आपको ख़्याल करना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेयर करिए कि ये खर्चे आपकी बीमारी की वज़ह से ना हों। किसी और चीज़ पे हो तो बात अलग है, जैसे आपकी ट्रैवल हो गई या एक्स्ट्रा पढ़ाई वग़ैरह कुछ हो गई या फैमिली पे कुछ खर्चा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी बीमारी पे नहीं होना चाहिए, राइट? आप कोशिश करोगे कि आपकी इनकम बढ़े और अगेन मल्टीपल सोर्सेस से आए बिकॉज़ वही राहु है, तो एक चीज़ से तो उनको शांति होती नहीं है, वो चाहते हैं कि मल्टीपल जगहों से उनको सोर्स ऑफ इनकम उनकी बढ़े। अब हम बढ़ते हैं अपनी 11वीं राशि की तरफ जो है एक्वेरियस, कुंभ राशि। अगर आपकी कुंडली के पहले हाउस में लिखा हुआ है नंबर 11 तो आप एक कुंभ राशि के इंसान हो। कुंभ राशि के लिए राहु का ट्रांजिशन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। ये जो इम्पैक्ट कर रहा है वो सीधे सीधे आपके पहले घर पे कर रहा है जो आपका पर्सनालिटी का घर है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। राहु आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। आने वाला 1.5 साल आपकी लाइफ के लिए एकदम गेम चेंजिंग होने वाला है। आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज होने वाला है। कोई इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। आप अपने हिसाब से चलेंगे, आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे। अगर कोई एक इंसान इंट्रोवर्ट है तो वो कंप्लीट 360 डिग्रीज पे चेंज होके एक एक्सट्रोवर्ट होके बिल्कुल उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल नेगेटिव इंसान हो तो आप पूरा लाइफ को एक पॉजिटिवली देखना शुरू कर दोगे। राहु आपका सारा ईगो लेके जाने वाला है। अगर आपकी लाइफ में थोड़ा भी ईगो है ना तो वो सारा जाने वाला है। राहु क्या है? इल्यूजन है, राइट? राहु ये जो सारा इल्यूजन है ये सारा तोड़ के जाएगा। 1.5 साल जो होने वाला है, शुरू में आपको थोड़ा ऐसा लगेगा अपने आप को लेके कि आप बहुत बड़े तोप हो और आपने बहुत कुछ कर लिया है अपने लाइफ में। लेकिन जब राहु 1.5 साल बाद निकलेंगे ना आपके राशि से तब आपको रियलाइज होगा कि आपका कितना लाइफ चेंज हुआ है और बेटर के लिए ही हुआ है। आपको कितनी सीख दे के जाएंगे। बहुत ओवर थिंकिंग होने वाला है बिकॉज ये जो इम्पैक्ट है ये आपके सीधा पहले घर पे ही होने वाला है। ओवर थिंकिंग राहु देने वाले हैं आपको, लेकिन ये एक सिर्फ बेटर चीज के लिए ही है। आपको सिर्फ ख्याल ये रखना है कि किसी भ्रम में ना जिए। अगर कोई चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं तो प्लीज रुकिए, सोचिए एंड देन डिसाइड करिए कि आपको आगे क्या करना है। आपको अपने स्पीच का खासी ख्याल रखना है बिकॉज जिस तरह से आप बात करेंगे, जिस तरह से आप लोगों को परसीव कराना चाहेंगे, लोग उसी तरह से परसीव करेंगे। अगर आप हार्श होते हो सकता है कि लोग आपको थोड़ा मिसअंडरस्टैंड भी करें। तो इसकी वजह से आपको खासी अपनी पर्सनालिटी, अपने स्पीच पे इस चीज़ का ख्याल रखना है। ओवर थिंकिंग राहु ज़रूर ज़रूर लाएंगे, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मेडिटेशन करके और स्पिरिचुअली अपना ख्याल रख के ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी जो लास्ट राशि है विच इज स्पाइसेस, उस पे राहु के ट्रांजिशन का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है नंबर 12, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो एक पाइसन विच इज मीन लग्न के इंसान हो। आपका जो इम्पैक्ट होने वाला है राहु के ट्रांजिशन का वो होगा सीधा सीधा आपके 12वें घर पे। अब 12वां घर जो है वो आपका ट्रैवल्स का भी है और आपके एक्सपेंसेस का भी है। आप सब कुछ है आपके लाइफ में, आपको सब कुछ मिल रहा है, फिर भी आपके मन में एक डिससैटिस्फैक्शन रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना मुझे फल मिल नहीं रहा है। लॉन्ग ट्रैवल्स होने के हाई चांसेस हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स बढ़ने के आपके हाई चांसेस हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका खर्चा बढ़ने के भी चांसेस हैं। आप स्पिरिचुअली बहुत हाई फील करने वाले हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और आपका मन करेगा एक नए पार्थ पे जाने के लिए। ज़रूर जाइए, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आपका कहीं न कहीं आपको मन करेगा और आपको उसको चीज़ को लेके बहुत जिज्ञासा होगी, बहुत एंग्ज़ायटी होगी। आप जानना चाहोगे कि और क्या है? बहुत ही अच्छी बात है उस चीज़ को लेके आपके लिए। ये समय आपके छोटे भाई-बहनों के लिए इतना कुछ ख़ास अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा-सा उनकी सेहत का और उनकी पढ़ाई-लिखाई का और काम का ख़्याल रखना चाहिए। वहाँ पे उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो इंश्योर करिए कि आप उनके लिए अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, खर्चे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है बिकॉज़ मेडिकल एक्सपेंसेस भी होने के चांसेस हैं। अपने मेंटल वेल-बीइंग का बहुत ख्याल रखिए। आपके लिए ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है। आपको बीच-बीच में ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो इंश्योर करिए कि 3 महीने, 6 महीने में आप कहीं छुट्टियों पे चले जाएँ या आप वैसे ही छुट्टियाँ लेके, ब्रेक लेके अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अदरवाइज़ ये वक़्त आपके लिए भी काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट लेके आने वाला है। ये रहा हमारा 12 राशियों पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है राहु के ट्रांजिशन का, जो शुरू हो रहा है 18 मई 2025 से और रहेगा 1.5 साल तक।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ ये हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम नए वीडियोज़ बना-बना के डालते रहें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।